नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे का लेवल्स क्या है, किस लेवल के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए और एक या दो स्टॉक भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज 51 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी ने 35 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। अब ये जो आज अगर 51 पॉइंट आपको ईओडी बेसिस पे क्लोजिंग दिख रहा है, बट इंट्राडे में एक अच्छा खासा स्विंग आपको मिला होगा। कल के वीडियो में आपको याद होगा जब मैंने बोला था कि 19,500 और 550 के बीच का ये जो है एक मेजर सपोर्ट एरिया है और जो कि वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट पे ये आपको इंडिकेट किए थे कि ये 525 और 5 जो 45 जो ये लेवल जो दिख रहा है कि ये एक हो सकता है कि आपको एक मेजर सपोर्ट एरिया का काम करे। और आज अगर आप निफ्टी फ्यूचर अगर मैं ओपन करता हूं और आज का आप लो देखो तो ये 19,543 का लो है और वहां से 543 से ये एक मूव जो 730 तक ऑलमोस्ट 200 743 इनफैक्ट 743 तक यानी 200 पॉइंट का ये एक स्ट्रॉन्ग रैली आपको दिखने को मिला। तो अब देखते हैं इंट्राडे में कल का लेवल क्या हो सकता है। तो आज सबसे पहले अभी सेटअप क्या है, तो निफ्टी का सेटअप इंट्राडे में टर्न हो गया है बेयरिश टू बुलिश, बिकॉज प्रीवियस टू एंकर पॉइंट के ऊपर में क्लोज दिया है। अब बुलिश हुआ है तो किस लेवल के ऊपर कल देखना चाहिए, 19,750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अप मूव आपको दिख सकता है 800 एंड 900। अब ये 900 जो दिख रहा है एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है बिकॉज ये क्लस्टर ऑफ काउंट यहां पे दिख रहा है 901 और 90। तो कल के लिए तो 900 के ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है। डाउन साइड अगर आता है 19,650 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड आपको मूव दिख सकता है 600 और वही 555 जो आपको दिख रहा है, यही 545 और 555 बिकॉज 500 का एक मेजर सपोर्ट है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें इंट्राडे का, तो इंट्राडे में आज अभी भी सेटअप बुलिश टर्न नहीं हुआ है। बुलिश कब टर्न होगा, जब प्राइस इस एंकर पॉइंट के ऊपर में अगर जाता है तो, और 44,730 के ऊपर अगर क्लोज होता है कल तो ये बेरिश टू बुलिश टर्न हो जाएगा। तो कल के लिए जो लेवल है बैंक निफ्टी का 44,750 के ऊपर अगर 5 मिनट में सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव 45,020 तक एक मिल सकता है और डाउन साइड अगर 44,550 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड आपको मिल सकता है 44,200 और 250 के करीब में। तो ये बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इंट्राडे सेटअप रहा। अब देखते हैं निफ्टी का ईओडी में क्या है। ईओडी में अभी भी कॉलम टर्न नहीं हुआ है। अब ये कॉलम कब टर्न होगा, तो कॉलम रिवर्सल वैल्यू है 19,733 के ऊपर अगर क्लोज होता तो पॉसिबल ये कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ हो जाता और वहां पे जो न्यूट्रल जो लेवल है वो न्यूट्रल लेवल आपका यानी सेटअप न्यूट्रल हो जाता। लेकिन अगर कॉलम ऑफ एक्स में टर्न होता है तो ये आप देखो यहां पे अगर एनालिसिस पर्पस से देखो तो ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नजदीक सपोर्ट लिया और ये एरिया को मैंने बताया था कि ये एरिया एक सपोर्ट का काम कर सकता है बिटवीन मूविंग एवरेज एंड 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। अब यहां से अगर फिर से कोई डबल टॉप बाई आएगा तो सेटअप बुलिश होगा, अदरवाइज न्यूट्रल ये रहेगा। बैंक निफ्टी में अभी भी कॉलम ऑफ ओ में है, जो कल मैंने डिस्कस किया था लेवल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है ईओडी में बिकॉज 35 पॉइंट अभी भी निगेटिव क्लोज दिया है। अब देखते हैं टीओआई चार्ट। टीओआई चार्ट पे अगर हम बात करें तो ये 19,600 का कॉल है जो मॉर्निंग में मैंने प्लॉट किया था। अभी 1% पे मैंने प्लॉट किया डाटा को कम करने के लिए। अब अगर 0.5 पे अगर आप प्लॉट करो तो आपको मॉर्निंग से ये क्लियर एक सेल साइड हुआ, उसके बाद बाई साइड कब आया 11:11 पे ये हिंट आपको मिला। हिंट फर्स्ट हिंट तो आपको इंडिकेशन 11 बजे ही मिल गया, यानी 11:15 के बाद ये क्लियर इंडिकेशन था कि अपसाइड मूव जा सकता है। और आप निफ्टी अगर फ्यूचर का आप चार्ट देखो अगर 5 मिनट, तो ये जो मूव है अप्रॉक्स 11 यानी यहां से आपको
फर्स्ट हिंट यानी इंडिकेशन आया 19,600 से 743 यानी ऑलमोस्ट 140 पॉइंट ये क्लियर अप डायरेक्शन में गया थ्रू टीओआई। तो आप टीओआई के बेस पे भी आप कर सकते हो। अगर कुछ यानी बेरिस अगर टीओआई अगर रहता है तो आप क्या कर सकते हो कि पुट आप स्ट्रेटजी ले सकते हो या कोई सेलिंग स्ट्रेटजी शॉर्ट सेल। अगर बुलिस अगर है तो आप क्या कर सकते हो, कॉल बाई कर सकते हो या कोई आप बुलिस स्ट्रेटजी आप दिख सकते हैं। अभी करंट अगर हम बात करें 19,700 का, बिकॉज जहां पे क्लोज ऑलमोस्ट 700 के नजदीक अगर दिया है तो 700 का टीओआई अभी भी इंडिकेशन बुलिस ही दिखा रहा है। ये 1% का चार्ट है, 0.5 पे आप देख सकते हो। जनरली हम टर्न कर देते हैं 1% पे जब डाटा आपके पास ज्यादा रहता है। तो अभी भी बेरिस नहीं हुआ है जब तक ये डाउन साइड नहीं ब्रेक करता है। यस, फर्स्ट हिंट जरूर हुआ है कि सेल ऑफ हुआ है, तो पॉसिबल ये एक एक्सपायरी का भी हो सकता है। बट जब अगर कल जहां पे भी निफ्टी 915 में ओपन होता है उसके बाद आप टीओआई चार्ट प्लॉट करो 5 मिनट के बाद, और जिस लेवल पे फ्यूचर ओपन होगा उसका टीओआई चार्ट प्लॉट करो। अगर अपर बैंड को ब्रेक करता है तो आप बाई करो, लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो आप सेलिंग स्ट्रेटजी आप देख सकते हो। अब देख टीओआई ओपन इंटरेस्ट के चार्ट के हिसाब से क्या इंडिकेशन है। तो फर्स्ट हिंट आपको यस 19,500 क्लियर सपोर्ट दिख रहा है। अब वो 600 में भी चेंज हो गया तो पॉसिबल 600 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, और 19,800 अभी भी बना हुआ है। तो जब तक 19,800 कल ब्रेक नहीं करता है तब तक तो फर्दर मूवमेंट दिखना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी 19,800 कॉल राइटर अभी भी स्ट्रांग है, अभी भी उनकी होप में यह है कि 19,800 के ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन कल अगर 800 के ऊपर अगर जाता है और सस्टेन होता है, यानी 800 का मतलब ये कॉल राइटिंग तब होगा जब 50 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर जाता है, यानी 35 पॉइंट के करीब में जब ऊपर जाता है तो आपका कॉल राइटिंग का कवरिंग शुरू होता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग दिखेगा। लेकिन 900 ऊपर में एक रेजिस्टेंस है तो वहां पे भी एक रेजिस्टेंस ले सकता है। अब देखते हैं जो सेक्टर, कौन सा सेक्टर आज यानी कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो हम ऑल इंडाइसेस यानी आप आर जोन में जाएंगे, मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स अगर आप रन करेंगे तो अभी भी आपको दिख रहा है पीएसयू बैंक, मिड कैप 50, सीपीएसई, अल्फा 50, मिड सिलेक्ट, स्मॉल कैप, ये सब पीएसई, यानी ये सभी सेक्टर इंडाइसेस आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब निफ्टी अगर आउट परफॉर्म करेगा तो पीएसयू और मिड कैप 50, सीपीएसई, पीएसई, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। अब जैसे पीएसयू बैंक मैंने ऑलरेडी कवर किया, अब सीपीएसई अगर मुझे देखना है तो सीपीएसई को यहां पे मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स पे रन करेंगे और अगर जो रिजल्ट आया तो हाईएस्ट इज कोल इंडिया ऑयल, एनबीसीसी, कोचिन, सीपीआई, ये सभी आउट परफॉर्मर है। अब इसका कोल इंडिया का अगर चार्ट आप देखो तो अभी बुलिश है, यानी डबल बॉटम सेल का जो लेवल है क्या है 280 के नीचे जो है पैटर्न फेलियर लेवल है, पॉसिबल एक अपसाइड इधर आपको दिख सकते हैं। तो इस तरह से आप एनालिसिस कैसे सेक्टर आउट परफॉर्मर आपको देखना चाहिए, उस आउट परफॉर्मर सेक्टर का आउट परफॉर्मर स्टॉक आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स, ये आप आर जोन में आप देख सकते हो, ऑलरेडी ये दिया हुआ है। हाँ, तो कल मैंने एक डिस्कस किया था, उसके पहले स्कॉट्स डिस्कस किया था जो कि आज ऑलमोस्ट 3.5% अप है, यानी 3.5% के करीब में। अनदर स्टॉक जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी डिस्कस किया था, ये आज ऑलमोस्ट 1.5% डाउन है, लेकिन अभी भी पैटर्न इंटेक्ट है। जो कल का जो लेवल दिए थे पैटर्न फेलियर लेवल, उस पे आप कंटिन्यू आप ऑब्जर्वेशन पे रखिए, उसके नीचे जाएगा तभी ये पैटर्न फेल हो जाएगा। अब आज जो स्टॉक है आईडीएफसी, आईडीएफसी अगर आप देखो 3% का चार्ट अप ट्रेंड में है, 1% पे भी सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम, उसके बाद सीरीज ऑफ डबल टॉप बाई, 0.25% पे प्राइस एक मोमेंटम, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट हुआ और प्राइस यहां पे मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट लिया है। अब ये पॉसिबल एक अपसाइड मूव हो सकता है,
पैटर्न जो फेलियर लेवल है 125 है। अपसाइड काउंट अगर हम प्लॉट करें, एक 132 और अनदर 152 तक ये दिख रहा है। अभी 130 है, सो 152 भी पॉसिबल है ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 125, तो आप इस पे नजर रखिए। अनदर स्टॉक एंजल वन, ये स्टॉक अगर हम 3% पे, इसने ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट यानी 2022 का हाई ये ब्रेक करने जा रहा है। 1% पे डबल टॉप बाई है। अब अगर इसको 0.25% पे लेना है तो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप प्लॉट करो तो ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है। अपसाइड काउंट आप यहां से प्लॉट कर सकते हो 2044 और 2203। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1840 है। अभी 1940 आया नहीं, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का आपका इधर पैटर्न फेलियर रिस्क है। अपसाइड 2044 और 2200, ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म दिख रहा है। तो ये दोनों स्टॉक पे आप नजर रखिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।